नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल योर सक्सेस सीटेड क्लासेस पे। मैं अविनाश आप लोग का स्वागत करता हूं। आज की सेशन में उपस्थित हुआ हूं साइंस ग्रुप का एक टॉपिक लेकर के, सीटेड साइंस ग्रुप का एक टॉपिक लेकर के, जो है प्रोटीन। इसके पहले क्लास में मैंने डिस्कस किया था न्यूट्रिशन के बारे में, पोषण क्या है, पोषक पदार्थ क्या है, पोषक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद मैंने कार्बोहाइड्रेट पर डिस्कस किया था। आज मैं डिस्कस करूंगा प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जीलियस ने किया था। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जे बर्जीलियस ने किया था। प्रोटीन जो है प्रोटीन अत्यंत जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। प्रोटीन जो है अत्यंत जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। यह शरीर का ढांचा बनाती है, शारीरिक वृद्धि करती है एवं विकास करती है। यह कोशिकाओं एवं ऊतकों का निर्माण, मरम्मत एवं विकास करती है। प्रोटीन जो है एक जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, शरीर का ढांचा बनाती है, शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है। यह कोशिकाओं एवं ऊतकों का निर्माण, मरम्मत एवं विकास करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन जो है, प्रोटीन का निर्माण 20 अमीनो अम्ल से मिलकर होता है। प्रोटीन का निर्माण 20 अमीनो अम्ल से मिलकर होता है। प्रोटीन जो है, गलती लिखा गया, प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बने होते हैं। कुछ प्रोटीनों में सल्फर होता है, फास्फोरस होता है, आयरन होता है। जीवधारियों का जो अधिकांश भाग है, जीवधारियों के शरीर का अधिकांश भाग प्रोटीन का बना होता है। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन का बना होता है। जीवधारियों का जो अधिकांश भाग है प्रोटीन का बना होता है। मानव शरीर का भी, यानी हम लोग का जो शरीर है, उसका लगभग 15% भाग प्रोटीन का बना होता है। एक ग्राम प्रोटीन से 4.10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम प्रोटीन लेने से 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। सामान्य व्यक्ति के लिए प्रोटीन की प्रतिदिन आवश्यकता लगभग 70 से 100 ग्राम होती है। प्रतिदिन हम लोगों को क्या चाहिए? 70 से 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अब देखते हैं प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है। दालें, यानी जितना भी दाल होता है उसमें प्रोटीन पाया जाता है। मछली में प्रोटीन पाया जाता है, अंडा में प्रोटीन पाया जाता है। अंडा जो होता है, अंडा की जर्दी जो होती है उसमें प्रोटीन पाया जाता है। अंडा का जो पीला वाला भाग होता है उसी को अंडे की जर्दी बोला जाता है, उसमें ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। जो हम लोग पत्तीदार सब्जियां खाते हैं उसमें प्रोटीन पाया जाता है, दूध में प्रोटीन पाया जाता है, फ्रूट सब में प्रोटीन पाया जाता है, सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। सबसे ज्यादा सोयाबीन में लगभग 40% प्रोटीन पाया जाता है। एग्जाम में बार बार पूछता है सबसे ज्यादा किसमें प्रोटीन पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। 40% लगभग इसमें प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद मटर आ गया, सेम आ गया, पनीर, दही, सब में प्रोटीन का स्रोत है। जो सामान्य महिला है, जो काम काज करती हैं, यानी सामान्य कामकाजी महिला को लगभग कितना प्रोटीन की आवश्यकता चाहिए? 45 ग्राम प्रोटीन चाहिए लगभग। जो सामान्य महिला है, कामकाजी महिला है, उनको 45% प्रोटीन चाहिए। जबकि जो गर्भवती महिला है या दूध पिलाने वाली महिला है, जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनको लगभग 70% प्रोटीन की आवश्यकता होती है।
तो क्या समझे, सामान्य कामकाजी महिला को 45% प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जो गर्भवती महिला है, बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनको 75 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है प्रतिदिन। उसके बाद देखेंगे बुजुर्गों में युवाओं की अपेक्षा ज्यादा प्रोटीन चाहिए। युवाओं को थोड़ा कम चाहिए, लेकिन बुजुर्ग को युवाओं से ज्यादा प्रोटीन चाहिए। बुजुर्गों को युवाओं की अपेक्षा अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जब भोजन में अगर भोजन में प्रोटीन की कमी से क्या होगा, शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि रुक जाएगी। भोजन में प्रोटीन की कमी से शारीरिक वृद्धि रुक जाएगी, मानसिक वृद्धि रुक जाएगी। प्रोटीन की कमी से बच्चों में एक रोग होता है क्वार्सिरक्योर, और एक रोग होता है मरासमस। प्रोटीन की भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि क्वार्सिरक्योर रोग किसके कारण से होता है, तो प्रोटीन की कमी से होता है। मरासमस रोग किसकी कमी से होता है, तो प्रोटीन की कमी से होता है। ये सब बच्चों में होता है। क्वार्सियर जब बच्चा को होगा तो क्या होगा, हाथ पांव दुबले पतले हो जाते हैं, पेट जो है बाहर निकल जाएगा। क्वार्सियर में क्या होगा, बच्चे को हाथ पांव है एकदम दुबला हो जाएगा, पेट बाहर निकल जाएगा। उसके बाद मरासमस, इससे क्या होता है, शरीर सूख जाता है। मरासमस जब बच्चों को होगा, शरीर सूख जाता है। दोस्तों ये श्योर सक्सेस है। यहाँ तो सी टेट, बी टेट और एस टेट की पढ़ाई होती ही है, साथ ही बीपीएससी, यूपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीसीएससी, पीटी मेंस इंटरव्यू सबकी तैयारी कराई जाती है। जिनको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में तैयारी कराई जाती है। जिनको जुड़ना है, यहाँ नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है 8986327790 पर, इसे संपर्क कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब है प्रोटीन का रूप। प्रोटीन जो हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन जो रक्त में पाई जाती है प्रोटीन, रक्त में पाई जाने वाली प्रोटीन क्या है, हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन क्या है, रक्त में पाई जाने वाली प्रोटीन है। इसको रटते जाइए। पेंथ्राम्बिन, पेंथ्राबिन जो है रक्त को जमाने वाली प्रोटीन है। पेंथ्राबिन क्या है, रक्त को जमाने वाली प्रोटीन है। एक है किरेटिन, बाल और नाखून की प्रोटीन है। किरोटिन क्या है, बाल में जो होता है किरोटिन होता है, नाखून में किरोटिन पाया जाता है, ये सब। एक होता है केसिन, दूध में सफेदी वाली प्रोटीन। जो दूध का रंग जो सफेद रंग होता है, किस कारण होता है, केसिन प्रोटीन के कारण होता है। एक होता है केरोटीन, ये भी दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है। दूध में पीलेपन वाली प्रोटीन है। दूध में जो शुद्ध गाय का दूध होगा वो आपको हल्का हल्का पीला पीला दिखाई देगा, तो उसमें क्या रहता है, कैरोटीन के कारण पीला दिखाई देता है। कैरोटीन प्रोटीन के कारण पीला दिखाई देता है। उसके बाद ग्लूटीन, ये क्या है, गेहूं से रोटी बनाने वाली गुण वाली प्रोटीन। ग्लूटीन क्या है, गेहूं से रोटी बनाने का गुण वाली प्रोटीन है। प्रोटीन की कमी से हड्डियों में लचीलापन जो होता है, प्रोटीन के कारण ही होता है। हड्डियों में जो लचीलापन होता है प्रोटीन की कमी के कारण होता है। हड्डियों का लचीलापन क्या होता है, प्रोटीन की कमी के कारण होता है। शरीर का जो प्रतिरोधक जो क्षमता है, वही बनाने वाली, शरीर में बनने वाले प्रतिरोधी यानी एंटीबॉडी, प्रतिरक्षा पदार्थ प्रोटीन का ही होता है। जो शरीर का जो प्रतिरोधी क्षमता है वो प्रोटीन का ही बना होता है। उसके बाद डीएनए, आरएनए जैसे आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन के ही होते हैं। उसके बाद क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंट का मुख्य आधार प्रोटीन है। डीएनए फिंगरप्रिंट में प्रोटीन एवं डीएनए जांच में की जाती है। डीएनए फिंगरप्रिंट में प्रोटीन एवं डीएनए में जांच की जाती है। आज की सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक, और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन बटन को दबा लें
थैंक यू। आज की सेशन बस इतना ही।